अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा सप्लाई एंड डिमांड पे। तो सबसे पहले हमेशा हमने जानना है कि जो सप्लाई एंड डिमांड है वो हमने फाइंड कैसे करनी है, सप्लाई एंड डिमांड होती कहाँ कहाँ है। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड होती क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया था कि सप्लाई एंड डिमांड होती क्या है, लेकिन इन ट्रेडिंग हम ये जानेंगे कि सप्लाई और डिमांड होती कैसे। हमने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा था कि सप्लाई हम कहते हैं किसी चीज़ की फराहमी को, और हमने डिमांड बोला था किसी चीज़ की ज़रूरत को या तलब को। ठीक है, और इन ट्रेडिंग हम सप्लाई एंड डिमांड, जो सप्लाई का एरिया होता है वो हमेशा टॉप पे होता है। ठीक है, मार्केट के टॉप पे हम हमेशा सप्लाई ढूंढते हैं, और मार्केट के बॉटम पे हमने हमेशा हमेशा हमने डिमांड ढूंढनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ सप्लाई एंड डिमांड्स। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड ऐसे होते हैं। ये हमें एक सॉरी एक बॉटम लेता हूँ, मैं एक बॉटम ले लेता हूँ। ये मेरे लिए एक बॉटम है और ये मेरे लिए टॉप है। इसके अंदर मेरा चार्ट है। ठीक है, मार्केट इस तरीके वर्क करती है। अप जाती है यहाँ से अपना स्ट्रक्चर बना के यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये जैसे ये जो एरिया है ये हमारा सप्लाई जोन है, और वहां से टकरा के यहाँ डिमांड जोन पे आती है, और डिमांड जोन से उठ के मार्केट, ये जो है हमेशा बॉटम पे जो होती है उसको हम डिमांड जोन कहते हैं। तो यहाँ से मार्केट उठ के जाती है। चले, आज हमने ये सीखना है कि आज सप्लाई ड्रा कैसे करनी है, और डिमांड जोन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं बचेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है हमारा सप्लाई एंड डिमांड पे। हमने कल स्ट्रक्चर, रैली एंड बेस का टॉपिक पढ़ा था, लेकिन आज हमने जो बेसिस हैं मार्केट की और जो रैलीज हैं उनको हमने फाइंड्स करना है। जो बेस रैली स्ट्रक्चर इसमें, और जो हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो सप्लाई एंड डिमांड के जोन्स होते हैं वो हमने कैसे ड्रॉ करने हैं, उधर हमने पढ़ा था, लेकिन अब हम प्रैक्टिकली ये सब कुछ करेंगे। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हम चार्ट ओपन है हमारा। सबसे पहले मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है वो है यूरो यूएसडी का। ठीक है, तो इस यूरो एयूडी का कोई और चार्ट ओपन भी कर सकते हैं हम गोल्ड ओपन कर लेते हैं। रिसेंटली मैंने गोल्ड का H4 का चार्ट ओपन किया था। अभी मैंने इसका ओपन किया हुआ है, माय गॉड, H1 का। ठीक है, H1 में हमने गोल्ड को देखना है, और H1 के हम एनालाइज करेंगे गोल्ड को, गोल्ड क्या बताते हैं H1 में क्या हो रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम इसमें सप्लाई, जो हमने सप्लाई एंड डिमांड की जो थ्री कंसेप्ट पढ़ी थी उसको हम यूज़ करते हुए, और सप्लाई एंड डिमांड का मेथड यूज़ करते हुए हम जस्ट जोन ड्रा करेंगे आज के सप्लाई, और इसके डिमांड जोन निकालेंगे और इसके सप्लाई जोन निकालेंगे। बेस कौन सी है? जी, हमने जैसे पढ़ा था कि मार्केट आप जाते जाते एक कंसोलिडेशन एरिया करती है, उसको हम बेस कहते हैं। ये बात तो हम जान चुके थे लास्ट टॉपिक है, लेकिन हमने एक और भी बात जानी थी कि जो सप्लाई एंड डिमांड जोन है वो फाइंड के कैसे करने हैं। वो हमने उसका एक हमें रूल्स पता था कि वो मिनिमम 1 to 10 कैंडल या 1 to 5 कैंडल्स के अंदर उनको ड्रा किया जाता है, और वहाँ पे उनको फाइंड किया जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ सिंपली स्टैटी में बताऊंगा। अभी हमारा समझे कि एडवांस ये क्लास है सप्लाई एंड डिमांड की, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले तो फर्स्ट बात एक बताऊंगा कि स्ट्रक्चर ड्रा करके आपको देता हूँ मैं। फर्स्ट, ये है बेस के स्ट्रक्चर, ये बेस, ये बेस, ये बेस, और ये बेस। ओके, एक ये स्ट्रक्चर है बेस का, और ये ये बेस, एक ये स्ट्रक्चर है बेस का हमारे पास। ठीक है, और थर्ड स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला था हमारे पास ये। हम इन तीन स्ट्रक्चर्स को सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये
बने कैसे, ये हुए कैसे। इसके जो हाई हैं बिल्कुल सेम हैं, कैंडल्स एक जैसी थी। इसमें एक कैंडल अप निकली और फिर एकदम मार्केट डाउन आई। इसमें मार्केट अप जाते जाते और फिर यानी कि रैली आई, नो बेस देन ड्रॉप। यहाँ पे रैली आई, ये बेस हुई, फिर ड्रॉप, बट यहाँ पे रैली आई, फिर एक मार्केट ने थोड़ा अपना एक हाई बनाया, देन ड्रॉप। हम इन थ्री स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, लेकिन हम इन थ्री स्ट्रक्चर्स को पढ़ने से पहले हमने ये इनको जानना है कि हम इनको कैसे लर्न करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी लेवल के कैंडल्स को ये ओपन करते हैं तो वहां पे आप ऐसा ही ड्राइंग करेंगे। माय गॉड, आप उसको ऐसे ही ड्राइंग करेंगे, ऐसे। और जब आप इसको पढ़ेंगे, जिन्होंने प्राइस सेक्शन, माय गॉड सॉरी, जिन स्टूडेंट्स ने प्राइस सेक्शन किए हुए हैं वो तो इस चीज को फेक आउट बोलेंगे, बोलते होंगे या समझते होंगे, ये कोई फेक आउट नहीं है। और बाकी रहा है हमारे पास ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें मार्केट रैली बेस रैली, इसमें रैली बेस रैली हुई, बट इसमें रैली डायरेक्ट ड्रॉप। हम इन थ्री स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब हम सप्लाई एंड डिमांड किसी भी जोन में लगाएंगे, इसकी तो हम सप्लाई लगाएंगे, जैसे भी हम सप्लाई ड्रॉ करेंगे तो हम ऐसे ही सप्लाई डाउन 1 to 10 कैंडल्स के रेंजिंग में, कंसल्टेशन में हम सप्लाई ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वाला जो सप्लाई है ये कुछ खास मजबूत नहीं होता। मार्केट बाज़ वक्त इसकी लिक्विडिटी इसको ब्रेक करके कम रिस्पेक्ट देती है, बट ये वाला जो है ये बहुत ज्यादा वैलिड सप्लाई जोन माना जाता है, ये वाला। और ये मार्केट में वर्क भी वैसे ही कर रहा होता है, लेकिन ये वाला जो है ये इससे भी ज्यादा बाज़ वक्त वर्क करता है। और अभी मैं आपको सबको ये जाके दिखाऊंगा। आई डोंट नो इनके क्या नाम हो, कि कुछ भी नहीं, मैं मुझे नहीं पता। ये मैंने प्रैक्टिकली जो मार्केट में देखा है, जो मैंने सप्लाई एंड डिमांड में जो मैंने जाना है, ये वही प्रैक्टिकली चीजें हैं जो मार्केट में आजकल चल रही हैं। हम अपनी तरफ सबसे पहले जाएंगे और मैं आपको ये चीजें ड्रॉ करके दिखाऊंगा जी। अगर एक और रूल्स बता दूं, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, जैसे आपको मैंने अभी बताया है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, आज हम सप्लाई जोन ड्रा कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होते हैं ऐसे सप्लाई जोन जहां पे मार्केट ने ऐसे चल रही है ना, ऐसे, एक तो जहां पे मार्केट ने मैनिपुलेशन की हो, जहां पे मार्केट ने एसएल हंट किया हो किसी का, उसको हम एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कहा सकते हैं। उसको मैंने कुछ भी नहीं पहले रेडी किया हुआ था, जस्ट मैंने आपके सामने ही चार्ट ओपन किया और आपको डायरेक्ट ही दिखा रहा हूँ कि उसको स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, इसको वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कहा जाता है। ये इसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देगा। तो इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे और ये भी हम जानेंगे, और ये स्ट्रॉन्ग कैसे होता है ये भी हम जानेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल चार्ट पे फाइंड करके दिखाता हूँ कि ऐसे सप्लाई जोन्स कैसे वेरी स्ट्रॉन्ग से होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मार्केट की सप्लाई एरिया को ड्रॉ करेंगे। हम देखेंगे कि हाँ यहाँ पे ऐसा हुआ है, मार्केट ने रैली दी है, वहां पे बेस दिया है, उसके बाद फिर ड्रॉप हुआ है, ठीक है। ये देख लें, मार्केट यहाँ पे बेस थी, सॉरी, यहाँ पे ये बेस थी, लेकिन यहाँ से मार्केट ने ये वाला देखिए, यहाँ पे एसल हंट हुआ है, यहाँ पे विक भी बनी है। ये जो साइंस होते हैं, ऐसे साइंस होते हैं, ये वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन उसके साथ हमें एक और भी साइन देखना है, वो हमारा साइन हमेशा होगा ये वाली कैंडल, कि ये कैंडल ने कितना बड़ा मूव दिया और ये कैसे स्पीड से डाउन हुई, उसने कितना ड्रॉप दिया। हमने ये देखना है कि एक बिग कैंडल बिग वॉल्यूम के साथ होनी लाजमी है, फिर हमारा ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होगा। हम सप्लाई जोन हमेशा जब ड्रा करेंगे, जो ये वीक होगी, ये जो मैनिपुलेशन का एरिया है, हमें इसी से ही रखना है मार्केट को, ठीक है। और जो हम ऊपर वाली हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे वो इस वीक के पास लगा के, ठीक है, ये हमारा एक सप्लाई जोन है।
ठीक है, इसको हमने जो ये सप्लाई जोन है ये जस्ट फर्स्ट टाइम वर्क करेगा, ये नहीं कि हर बार ये सप्लाई जोन, नो। एक बार अगर मार्केट इसको टच हुई, होपफुल दूसरी बार मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देगी, जस्ट वहां पे वेट करेगी, उसके बाद ब्रेकआउट। ये चीज अपने माइंड में आपने बिठा लेनी है, ये जो सप्लाई जोन है ये जस्ट वन टाइम वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके जो साइन हैं वो ये वाले हैं, मार्केट वहां पे मैनिपुलेशन करती है, एसएल हंट करे, ऐसे जोन वैलिड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये एक मैं आपको सप्लाई जोन की डेफिनेशन बता रहा हूं यहाँ पे। आप यहाँ पे अगर देखें, वैसे हुआ जैसे मैंने आपको बोला, मार्केट नीचे आई, हमारा सप्लाई जोन ये ड्रा हो चुका, मार्केट नीचे आई, ठीक है, ये मार्केट आई, ठीक है, ये आ गई। लेकिन जब हमारा ये वाला एरिया था, हमने यहाँ से सेल नहीं करना, जबकि हमें पता है यहाँ से ही सेलर आया है, मींस के सप्लाई यहाँ से आई है, रस्ट यहाँ से आई है, जो फरहमी थी वो यहाँ से आई है, किसी प्रोडक्ट की जो फराहमी थी वो यहाँ से आई है, तो मार्केट ने होपफुल यहाँ से दोबारा गिर सकती है। तो हमने जो अपना ट्रेड लेना है वो हम यहाँ से इंटर करेंगे, हमने जो अपना ट्रेड लेना है वो हम इस तरह तरीके से इंटर करेंगे। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपने इसके स्टॉप लॉस एंड टीपी इसको ट्रेड कैसे करना है। ये जस्ट मैं आपको फर्स्ट डे की एक एडवांस क्लास दे रहा हूँ, उसके बाद भी 5-6 क्लासेस इसकी बाकी हैं। आपने ठीक है, टीपी तो आपका यहाँ तक आएगा, इस स्पोर्ट तक आएगा, लेकिन आपने हमेशा फिबो का गोल्डन जोन यूज भी करना है। हो सकता है मार्केट वहां से डाउन, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, क्योंकि यहाँ पे एक मैनिपुलेशन हमने देखी है। ये वाली जो साइन मिल रहा है, ये वाला जो साइन मिल रहा है, ये ट्रेड बढ़िया ट्रेड देता है, ये वाला साइन, ये वाला साइन एक बढ़िया ट्रेड देता है, अपने माइंड में रख लें। ऐसे सप्लाई जोन जहां पे मैनिपुलेशन होती है, जहां पे एसएल हंटिंग होती है, जहां पे कंसोलिडेशन के बाद एसएल हंटिंग करके मार्केट डाउनवर्ड एक बिग मूव, बिग कैंडल के साथ डाउन आता है, वो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होते हैं, वहां पे हम आंखें बंद करके ट्रेड ले सकते हैं। होगा तो एसएल हिट होगा, और एसएल आपने इसके वीक, इसकी जो वीक होगी उससे थोड़ा सा ऊपर करें, ताकि वो ब्रोकर कभी स्प्रेड ज्यादा करते हैं तो उससे आपका एसएल हंट ना हो। स्ट्रॉन्ग सप्लाई, स्ट्रॉन्ग एसएल के साथ आपने इसको ट्रेड करना है। ये था एक सप्लाई जोन। जस्ट हमने जोन कैसे ड्रा करने, आज हम वो सीख ले। सप्लाई की कितनी टाइप्स हैं हमने आगे वो भी सीखने हैं, लेकिन ये जोन कैसे ड्रा करने हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ सप्लाई के। एक तो इस टाइप से हो गया, ठीक है, हमने ये चीजें देख लिया। ये वाली चीज हम नोटिस करेंगे हमेशा, ये रैली ड्रॉप, यहाँ पे बेस हुआ, ठीक है, मार्केट थोड़ी वो हुई, फिर मार्केट ड्रॉप हुई, ठीक है, ये फार्मूला याद रखेंगे। यहाँ से रैली आई थी, यहाँ पे बेस हुआ, देन ये बेस पे सप्लाई जोन क्रिएट हुआ। ऐसे नहीं है कि रैली में आप सप्लाई जोन बना रहे, कहीं भी दिल करे सप्लाई जोन, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये देखें कि यहाँ पे एक रैली आई, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ड्रॉप, रैली, और यहाँ पे हमें एक बेस मिलती है, ये एरिया हमें बेस। अभी हम इस सप्लाई जोन को देखते हैं, क्या ये हमने जो बोला था ये उस पे पूरा उतर रहा है? हाँ, उतर रहा है। इसकी भी जो विक है, उसकी विक की उसने ऊपर किया हुआ है, उसकी भी एसएल हंट करके डाउन हुआ है। तो हमने अब हम इसको देखेंगे, क्या ये जो सप्लाई जोन बना है, क्या ये हमारे जो रूल्स हैं उस पे उतर रहा है? जी, यहाँ पे हमें नॉर्मल तो वीक मिली है, लेकिन कुछ खास नहीं है, फिर भी हम इस पे ट्रेड जरूर करेंगे। हम इसकी विक से एक अपनी हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे, और फिर हम इसको जाके आगे चेक करते हैं कि क्या हुआ है मार्केट में। माय गॉड कहाँ गया? नो, ऐसे सप्लाई जोन ज्यादा वर्क नहीं करते, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम चेक करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे सप्लाई जोन ज्यादा वर्क नहीं करते हैं, बी अवॉइड इट।
ऐसे सप्लाई जोन नहीं होते, ये वर्क भी कुछ खास नहीं करते, मार्केट रिस्पेक्ट देती है एक कैंडल की, देती है, जैसे यहाँ पे दी थी उसने सेकंड टाइम, उसको रीटेस्ट करा, फिर मार्केट अपवर्ड निकली गई। लेकिन यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, नीचे से सपोर्ट लिया, लिक्विडिटी ग्रैप एटीसी, देन मार्केट आई। लेकिन इसमें आपने एक चीज हमेशा नोटिस करनी है, एक चीज जो आपको नोट करनी है वो ये है कि ये सप्लाई जोन तब ज्यादा वैलिड हो सकता है। देखिए यहाँ पे कोई इतनी बड़ी हमें कैंडल नहीं मिली, जैसे ये कैंडल थी, ठीक है, लाइक दिस कैंडल हमें चाहिए थी, ऐसी मूव की कैंडल हमें चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ऐसी कैंडल कोई नहीं थी। जो इसकी सेकंड कैंडल होनी चाहिए कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि वो स्पीड से डाउन आई हो, लेकिन उसकी विक भी ऊपर से निकली हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो इसलिए कुछ ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। तो उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। सप्लाई जोन हमने ड्रा किए, ठीक है, और एक बार हम फिर सप्लाई जोन यहाँ से देखते हैं। यहाँ से भी हमें अच्छी मूव मिली है, इसको भी ड्रा करके थोड़ा चेक करते हैं कैसे वर्क किया था। वो जो मैंने आपको चीज पढ़ाई थी, रैली के बाद मार्केट ड्रॉप हुआ, फिर थोड़ा साइडवेज हो गया, बेस यहाँ पे हुआ, लेकिन बेस इस एरिया में था, ठीक है। हम यहाँ से इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमें रूल्स मिल रहे हैं, कुछ कंप्लीट रूल्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं, बिग मूव आया, एक ड्रॉप आया, ठीक है, उसमें मार्केट डाउन चला गया। तो देन हम देखते हैं कि ये कितना वर्क किया इस जोन ने। हाँ, इस जोन ने वर्क किया, लेकिन हाँ, इस जोन ने वर्क किया, हम एसएल नहीं लगाया, एक मिनट। इस जोन ने वैसे ही वर्क किया जैसे मैंने आपको रूल्स बताए थे, रूल्स अगर फिट थे, इसके पूरे थे, तो इसने वाकई वर्क किया। एसएल हंड नहीं हुआ, फर्स्ट मार्केट डाउन हुई, वैसा मूव आया, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने फिबो लाजमी यूज करनी है। और अभी जब आप डिमांड जोन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट क्यों अप गई थी। लेकिन आप देखें, जैसे आपने पढ़ा, बिल्कुल मार्केट वहां से डाउन आया, ठीक है, बिग मूव के साथ। उसके बाद देन मार्केट ने काफी टाइम उसको रिस्पेक्ट भी दिया, लेकिन कुछ खास उसको नहीं, वहां पे साइडवेज हो गया, फिर वहां से अप ट्रेंड था, क्योंकि गोल्ड बहुत टाइम से अप ट्रेंड में है। लेकिन आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, जब आप जहां से सप्लाई और डिमांड जोन क्रिएट कर रहे हैं, वहां पे आपको ये रूल्स मिलने लाजमी है। फर्स्ट आपने देखा है वहां पे कंसिडरेशन हुई हो, फिर मैनिपुलेशन हुई हो, फिर आपको इम्पल्स मिले विद गुड वॉल्यूम के साथ। ये चीज आपने नोटिस करके देन अपने सप्लाई एंड डिमांड आपने लगा के ट्रेड करना है। दैट्स सप्लाई जोन्स जो हमने क्रिएट किए थे। आई होप कि आप सबने अंडरस्टैंड किया होगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक काफी लंबी वीडियो होगी, तो हम बाकी के जो डिमांड जोन है वो नेक्स्ट में करेंगे।